गुड मॉर्निंग मैम। हेलो गुड मॉर्निंग बेटा। मैम, आज मेरी तबीयत खराब है तो मैं कम ही क्वेश्चन बता पाऊंगी। और एक मैम संध्या है अपनी क्लास में, हाँ जी। तो वो लाइब्रेरी में होती है तो क्लास ज्वाइन तो करती है पर वो बोल नहीं पाती। कोई बात। उसका मैसेज आया, कहते कि मैम का नंबर नहीं है, बोल देना क्लास में। कोई बात नहीं। ओके। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम मेरे को एसएस की प्रैक्टिकल नहीं मिल जाएगी दोबारा? बनाने के लिए। हाँ जी। नहीं मतलब न्यू, जैसे मेरी गलत होगी जो मैं लिख रहा था ना प्रैक्टिकल। क्या गलत लिखा है बेटा? मैम टॉपिक गलत हो गए कुछ, शुरुआत वाला ही हो गया एक तो, एक बीच में तो मेरे को नहीं मिल जाती तो अच्छा अमन हो। कितनी गलत हुई है, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे। मैम स्टार्टिंग के दो टॉपिक गलत हैं, फिर इसमें मेगा में भी एक गलत हो गया। कोई बात नहीं, आप उसको ना अभी गलत गलत में क्या है उसमें। वो जो मटेरियल बनाना था ना प्रॉपर माइक्रो के हाँ। लिए वो नहीं, उसकी जगह दूसरे तरीके से लिख दिया और वो मतलब बिल्कुल ही गलत है। कोई बात नहीं, मैं अभी मुझे दिखाना, अभी शो करना, फिर मैं देखती हूँ। अभी तो मैम स्कूल में वो भी है नहीं प्रैक्टिकल, वो टीपी भी चल रही है ना साथ में। जी मैम टीपी चल रही है ना इस मंथ की भी। बेटा एक मिनट बेटा, अभी आंसर देती हूँ अमन। एक मिनट रुको। गुड मॉर्निंग मैम। अमन उसको बेटा कंटिन्यू बना लो, उस प्रैक्टिकल को। अगर एक दो गलत हुए ना तो उसको वहीं जब चेक कराओगे तो वहीं करेक्शन से थोड़ा सा मैं लिख दूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप उसको कंटिन्यू बना लो। ठीक है मैम ओके। ठीक है, एक दो की तो कोई बात नहीं होती है, क्योंकि वो आप प्रैक्टिकल बना रहे हो तो हो सकती है मिस्टेक। ऐसा कुछ नहीं है, अगर मेंशन हो जाएगा ना, टीचर जब मेंशन कर देते हैं थोड़ा सा, वो उसमें करेक्शन कर देंगे। तो ऐसा नहीं है कि पूरी प्रैक्टिकल गलत है। बाकी बनाई है आपने, सारी बना ली? हाँ जी मैम, बस एसएस की रहती है वही बना रहा था, वो गलत हो। नहीं, वो आप कोई बात नहीं, उसमें जो गलत हुआ है वो मुझे एक बार दिखा देना। आप वीडियो ऑन करके और शो कर देना, मैं बता दूंगी उसका सोल्यूशन। ठीक है ठीक है। मैम, आपको बता दूँ। ओके। और मैम अभी छुट्टी चल रही है ना, 4 महीने की छुट्टी। टीपी आप लोगों को डेट दी होगी ना? 31 मई तक है, इस महीने तो चल रही है। चार हाँ। महीने की थी मार्च तो अप्रैल आप मई। स्कूल में टीच कर रहे हो? हाँ जी मैं स्कूल में ही हूँ अभी।
ओके, तो आप कंटिन्यू जा रहे हो स्कूल में अमन? यस मैम। वेरी गुड। और कौन कौन बच्चा जा रहा है कंटिन्यू? यस मैम मैम। वेरी गुड, यानी बच्चे जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मुझे लगा बच्चे जा नहीं रहे होंगे। और कौन जा रहा है इन दोनों के अलावा? कोई नहीं जा रहा बाकी? फिर क्या सीखा रीमा और अमन ने वहां पर? अमन पहले आप बताओ। मैम बहुत सारी चीजें थी, मतलब कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। पता ही नहीं था मतलब स्कूल में जो जो भी इनका टाइम टेबल होता है। मैं अभी क्लास लगा रहा हूँ, बाद में आऊंगा। मेरी क्लास चल रही है बीएड की। हाँ। फिर अमन हेलो। आपने क्या टैकल करना सीखा बच्चों के साथ? क्या सीखा वहां पर? बच्चों के बिहेवियर को जाना कैसे क्या? सबसे बड़ा टास्क तो मैम यही है, बच्चों को की सीटिंग करवाना, उन्हें पढ़ाना। कौन सी क्लास को टीच कर रहे हो आप? मैम मैं पहले तो 6 7 को पढ़ा रहा था, फिर हाँ। धीरे धीरे 9th वालों को पढ़ाया, फिर 10th वालों को भी अभी कुछ दिन से पढ़ा रहा हूँ। ओके, तो सीटिंग बच्चों की, इतने बड़े बच्चों की भी सीटिंग में प्रॉब्लम आ रही है? यस मैम, थोड़ा ना ये जैसे गांव में है स्कूल, तो हम्म। यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है ये, तो यहाँ के बच्चे थोड़े वीक है पढ़ने में, इनके पेरेंट्स भी थोड़ा ध्यान नहीं देते। तो हम्म। ये भी थोड़ा पढ़ के वो नहीं राजी नहीं होते हैं, तो इनको बड़ी मुश्किल से पढ़ाना पड़ता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ जो आप बता रहे हो गांव के बच्चे हैं, तो इनकी रीडिंग परफेक्ट है? रीडिंग नहीं मैम, रीडिंग बहुत वीक है इनकी। कुछ हाँ, एक बच्चों की है वो जिनके मैं, मतलब कि जिनकी फैमिली घर पे थोड़ा ध्यान देती है, और वो क्योंकि स्कूल में इतना ज्यादा वो कर नहीं पाते। कोशिश तो करते हैं, मैंने सभी से कोशिश करी है कि भी पढ़ो, क्योंकि जिनको नहीं आ रही थी मैंने उनको भी रीड करवाने की कोशिश करी, लेकिन वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत ही इम्प्रूव हो पाए हैं। मुझे अच्छा, ये मैं ना, क्योंकि मैं खुद इस चीज को फेस कर चुकी हूँ। जब भी मेरी ड्यूटी लगी है, गवर्नमेंट में लगा लो या इधर स्कूल में कहीं भी, हाँ जी गांव मैम। के स्कूल में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं ना, इनको रीडिंग ही नहीं आती। यस मैम बिल्कुल। होता रीडिंग होता होता वीक ये होती है है। क्योंकि इनका बेस जो है ना बहुत वीक होता है। तो अब जब तक आप टीपी कर रहे हो ना यहाँ पर, तो इन बच्चों की जो रीडिंग है वो सही करवाओ यहाँ पर, ठीक है? यस मैम, मैं क्योंकि कर रहा कुछ हूँ। तो उनका बेस जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। आप एक अच्छा काम करके जाओगे, कम से कम वो रीड कर पाएंगे अच्छे से। जब नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो वो अच्छे से पढ़ पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। मे बी उनकी अंडरस्टैंडिंग भी कम होगी, रीडिंग ही कम है तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो एक एक्चुअली होता क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में लगा लो या ये गांव में स्कूल में लगा लो, ये प्रमोट करते रहते हैं। ये फ्यूचर जो है ना एक तरह से बच्चे का खराब हो रहा है। तो आप लोग जितने भी टाइम जो भी बच्चे टीपी कर रहे हैं, अगर बच्चे का जो, आप उन बच्चों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करो, और जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है और टीचर ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उन बच्चों को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालने का काम करो, ठीक है? बिल्कुल। आपको लगता है कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों में प्रॉब्लम है, उसमें आप कंटिन्यू जब क्लास लगाते हो तो आप लोगों को बच्चों के बिहेवियर का पता चल जाएगा, ठीक है? कौन यस मैम। रिस्पॉन्स करता है, कौन नहीं करता है, और कितनों किसका सब्जेक्ट अच्छा है, किसमें अच्छा है, उसको अगर हम पोटेंशियल है उसके अंदर तो हम उसको और बेटर कर सकते हैं। तो ये हेल्प करो। रीमा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। क्या अभी सीखा आपने? मैम मैम बच्चों से किस तरह से डिस्कस करना है कोई भी टॉपिक, और जैसे उनका असेंबली किस तरह से होता है, उन डिसिप्लिन किस तरह से रखना चाहिए बच्चों के साथ। हम्म। बहुत कुछ सीखने को मिलता है मैम। अच्छा, ठीक है। एक तो ना वहां अब गए हो आप लोग, डिसिप्लिन सीख रहे हो, ठीक है? अपने आप की प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान दो कि आप क्लास को अटेंड कैसे कर रहे हो, बच्चों के साथ मैनेज कैसे कर रहे हो, बच्चों को कौन सा मेथड जल्दी समझ में आता है, ठीक है? मैं किस तरह से बच्चों को पढ़ाऊं कि बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं आप लोगों की क्लास में,
ठीक है, ये एक डिसिप्लिन आप सीख रहे हो, टाइम मैनेजमेंट आप लोग सीख रहे हो, रिकॉर्ड मैनेज करना सीख रहे हो, ये तो है ही। लेकिन आप कितना बेटर अपने आप को बाहर इम्प्रूव करके दिखा रहे हो, वो बेस्ट भी आपको अब मौका मिला है, उसके ऊपर भी आप काम करो कि आपकी कहाँ वीकनेस है, कहाँ वीक पॉइंट आ रहा है, कहाँ है आप एक्सप्लेनिंग कम कर रहे हो, या आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको उस जगह पे मुझे और इंक्रीज करना है। ये चीजें आप सब नोटिस करो अपने बारे में भी, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर नहीं होगा आप लोगों के साथ में भी। ऑब्जर्वर नहीं है ना रीमा और अमन? नहीं मैम, मैम 30 मिनट का पीरियड होता है, उसमें कंप्लीट नहीं हो पाता है कभी कभी। 30 नोटबुक मिनट्स की जैसे क्लास में तो बेटा कोई टॉपिक कंप्लीट ही नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, 6 to 10। अब आप लोगों की क्लास में तो चलो एक टॉपिक हो सकता है, क्योंकि चीजों को मेहनत कम करनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग उस दौर से निकल चुके हो। लेकिन उन सब के लिए, बच्चों के लिए ना बहुत हम ये कहें कि कई बार टीचर क्या करता है, बच्चे नहीं आए हैं, आप लोग सभी सुन लो ये चीजें, आप लोग भी टीचिंग करने जाओगे तब काम आ जाएंगी आप लोगों को, क्योंकि बच्चों की स्ट्रेंथ ही कम है। आप लोग 17 बच्चे हो सिर्फ। मैं वेट कर रही हूँ कुछ बच्चे आ जाएं तो फिर हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक, अदरवाइज फिर मैं आगे काम ही दूंगी। हमारा तो यही हुआ था ना डिस्कस, 30 से अबव हो गए तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस जी मैम। मैम। तो 30 से अभी तो 17 बच्चे हैं। परसों तो आए थे काफी, आज ही नहीं आए। क्या मन? मैम कह रहा हूँ परसों तो आए थी, स्ट्रेंथ काफी स्ट्रेंथ होगी हाँ थी काफी परसों तो। होगी थी, लेकिन आज नहीं हुई ना, क्योंकि कल की क्लास नहीं लगी है। कल की क्लास में क्या था, कल नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, नेटवर्क वीक था। हम बात क्या कर रहे थे क्लास की, लेकिन पॉइंट क्या था? यस मैम। पॉइंट था मैम टॉपिक कि टॉपिक समझाने की बात थी कि आप हाँ आप लोगों को तो हम जल्दी समझा देते हैं, मतलब कि कई बार देखो मैं मेरा बताती हूँ, मुझे कई बार क्या लगता है, अब मैं इतने टाइम से टीच कर रही हूँ, तो कई बार मुझे खुद को ऐसा हो जाता है ये टॉपिक, क्योंकि मुझे खुद को बहुत अच्छे से आता है, समझ आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हम कई बार कुछ ऐसे टॉपिक्स पे हम एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, हम इजी सोचते हैं इतना तो बच्चों को आता ही होगा, पिछली कक्षा में पढ़ के आए होंगे, तो एफर्ट्स नहीं लगाते हैं। लेकिन जैसे अभी अमन ने बताया, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि वो रीडिंग भी सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों को सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए वो फिर से वो मेहनत करनी होगी, ठीक है, ताकि उन बच्चों को समझ आ जाए। मेन फोकस कहाँ हो जाएगा कि बाकी सबको तो आ गया, लेकिन इन बच्चों को मैंने आगे लेकर आना है, ठीक है। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं आप लोगों को टॉपिक करा रही होती हूँ ना, तो मुझे खुद को होता है ये टॉपिक मैं कितनी बार कराऊंगी और कितना समझाऊंगी, तो बड़ा डिफिकल्टी सी एक हमें कहें कि हम टीचर जो है ना वो पढ़ा पढ़ा के ऐसे हो जाते हैं कि इतना इजी टॉपिक है, इसमें मुझे मेहनत नहीं करनी, सब बच्चों को आता होगा, क्योंकि मुझे आता है। मोस्टली थिंकिंग ये हो जाती है मुझे आता है, वो कहते हैं ना खुद का पेट भरा तो जग का पेट भरा, बाकी कोई किसी से मतलब नहीं होता। दूसरा बंदा कहता रहे मुझे भूख लग रही है, तो हमें खुद का पेट भरा हुआ है तो कहेंगे हाँ ठीक है भूख लग रही है, लेकिन उसकी चरम सीमा पे है भूख, लेकिन हमें तो भूख नहीं लगी ना, हमें रियलाइज ही नहीं होता, लेकिन जब मुझे लगेगी तब रियलाइज होता है। तो वही बात है कि अगर आप अंडरस्टूड हो लेकिन दूसरे वाला समझ नहीं आया, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि ताकि उस चीज को आप उसको बच्चे को क्लियर कर पाओ, क्योंकि वो बच्चे के बेस हो रहे हैं, ठीक है। अब 18 बच्चे, हम क्या करें बताओ? मैम जो फाइल्स रेडी करनी है उसमें टाइम टेबल दिया हुआ है, स्कूल नेम दिया हुआ है, क्लास, उसमें क्या भरना है? स्कूल का नेम जो हम लोग जहाँ जा आप लोगों का टाइम टेबल चल रहा है ना, आप तो स्कूल में जा रहे हो, वही भर दो टाइम टेबल लेके वहां से, अच्छा वही टाइम टेबल फिल कर दो, और जो सब्जेक्ट आप ले रहे हो उसको हाईलाइट कर दो, ओके मैम। ठीक है। और जिस भी स्कूल में जा रहे हो आप तो रियल टीचिंग कर रहे हो, एक एक तरह के, बाकी कोई बच्चा नहीं जा रहा है तो उसकी प्रॉब्लम है उस टाइम टेबल को मैनेज करने की, बच्चों के नेम लिखने में। आप लोग तो रियल कर रहे हो, अपनी फाइल लेके जाया करो, उस चीज को अटेंडेंस को उसी में फिल किया करो आप लोग। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा ये, पूरी लाइफ आप याद रखोगे। यस जो मैम। बच्चे जैसे इस बार जैसे कंप्यूटर सब ऑनलाइन कर दिया है ना हाँ गवर्नमेंट ने,
हाँ स्कूलों जी। का, तो वो लगभग मैंने ही किया था इधर स्कूल में, तो सारी चीजें नई थी सबके लिए, हाँ, तो फिर तो वो वही चीज ना, भी। ये एक पूरा का पूरा ना बहुत लर्निंग आप लोगों को मिल रहा है यहाँ से। एक तरह से मैं ये कहूँ कि ये आप लोगों के साथ ना सारी उम्र, जब भी आप कहीं भी जाओगे ना, उस चीज को याद रखोगे कि हम गए थे, उस टाइम ऐसे हुआ था, हमने सीखा था, ये काम ऐसे करते हैं। अब आप किसी को इजीली बता सकते हो। एक्सपीरियंस यस जो मैम। होता है ना, वो हमें शेयर करने में बड़ा मजा आता है। और कोई काम वैसा आ जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है ये काम तो मैंने किया हुआ है, इस चीज को मैं हैंडल कर सकता हूँ। और वो एक्सपीरियंस ना हम कभी नहीं भूलते। ठीक है, तो ये एक अच्छा टाइम है आप लोगों के पास, सीखने का, समझने का, अपने आप की कमियों को जानने का। अपनी कमियों को जानने का सबसे बेटर है। ठीक है। एक कई बार बच्चे क्या करते हैं, जब हम टीपी करने जाते थे, जब मैं बीएड कर रही थी, तो एक दिन क्लास ली, तब तो बड़ा एफर्ट्स डाला, पूरी मेहनत की, चार्ट लेके गए, मॉडल लेके गए। ठीक है, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से करना है। आप लोगों के ऑब्जर्वर नहीं बैठते हैं, हमारे ऑब्जर्वर बैठते थे, जब 1 साल की थी बीएड। और उसमें क्या होता था, हमें ये होता था कि अपना दी बेस्ट देना है, क्योंकि ऑब्जर्वर बैठा है। और सारे की सारी स्किल्स को मैंने किस तरह से प्रेजेंट करना है, हमारी स्किल्स के ऊपर काम होता था। आप लोग स्किल को ध्यान में नहीं रख रहे होंगे, तो स्किल को जरूर ध्यान में रखो। हमारी 5 स्किल है, क्वेश्चनिंग है, एक्सप्लेनिंग है, स्टिमुलस है, एग्जाम्पल है, और कौन सी रहेगी? क्वेश्चनिंग होगी, एक और होगी ना, ध्यान नहीं आ रहा, इंट्रोडक्शन है। तो इसमें हम ना पूरी ना एक पूरा वे में चलते थे कि हमारा ना पॉइंट कहीं से भी कट नहीं होना चाहिए। क्यों? उस वक्त जब प्रेजेंट करते थे ना, एक एक चीज को हमें ना, स्किल्स को, मेथड्स को, एक्सप्लेनिंग को, प्रेजेंटेशंस को, चार्ट्स को, बच्चों की क्वेश्चनिंग को, बच्चों से क्वेश्चन निकालने को, उनकी जितने भी फीडबैक लेने को, एक एक पॉइंट को ना पूरा हम चलते थे उस 40 मिनट्स में। 35 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, वो अकॉर्डिंग स्कूल के हो जाता है, वैसे तो 35 to 40 होता है। तो उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता था। आप इस तरह से प्रेजेंट किया करो, ऑब्जर्वर नहीं है लेकिन आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो। हम 1-2 दिन क्लास लेते हैं, फिर हम ना ऐसे लगता है कि ठीक है ये डेली क्लास ले रहे हैं, तो आप नॉर्मल बिहेव करने लग जाते हो बच्चों के साथ। एक बोलने का तरीका, आप बोलने का तरीका भी, मुझे पता है कई बच्चे ना अजीब सा बोलने लग जाते हैं, ला तेरी कॉपी ला, फलाना ला, इस तरह से मत करना। जिस तरह से आप उनके साथ बोल के जाओगे, जिस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करोगे, वो आपको याद भी रखेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले। ठीक है, चलो अब टॉपिक से बात करते हैं, ज्ञान बहुत बट गया है, आगे बात करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? मैम ये कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब जो मेरी फ्रेंड है कि उनके पास लिंक नहीं आया मीटिंग का। बेटा ग्रुप में ही है ना वो बच्चा? जी मैम। फिर कैसे नहीं आया? सबको ग्रुप में आया हुआ है ना लिंक? नीलम, ग्रुप में लिंक आया हुआ है? मेरे ग्रुप में तो आया मैम, और जो मेरा दूसरा नंबर ऐड है ना उसके अंदर कोई मैसेज नहीं आ रहे। कौन सा है आपका कॉलेज, कौन सा है? सीताराम आर्य कॉलेज। बेटा एक ही तो अनाउंसमेंट का तो इकट्ठा बना रखा है ना सर ने तो। पता नहीं मैम, मेरे 2 नंबर है तो दूसरे फोन में नहीं आता मेरा। अब बेटा मुझे दूसरा नंबर तो आपका पता नहीं, वैसे तो मुझे पहला नंबर भी नहीं पता आपका। ठीक है ना, वो ओके। मुझे ना तो पहला पता ना तो मैम मुझे इसके दूसरा पता। इस मैं ही मतलब एक ग्रुप फोन में में, मेरे को दिक्कत होती है, तो वो मैंने सर को बोला था कॉल करके, कहते बेटा तुम्हारा दूसरा नंबर ऐड है पर उसके अंदर मैसेज नहीं आते। जो वही अभी मेरे मैं, पास लिंक आते हैं ना उसके अंदर कई बार मेरे को व्हाट्सएप में दिक्कत होती है, मैसेज नहीं आते उसके व्हाट्सएप के ही। ठीक है, लेकिन ना बेटा, मैं जो आप लोगों को मैसेज कर रही हूँ, वो आप लोगों के अनाउंसमेंट वाले ग्रुप में कर रही हूँ, जहाँ पर अनाउंसमेंट है, लिखा होगा SRAM अनाउंसमेंट ग्रुप। ठीक है, वो मैम अनाउंसमेंट उसने में, बोला है कि रोल नंबर के हिसाब से ग्रुप बने हैं।
नहीं बेटा, वो अनाउंसमेंट वाले में आप सभी इकट्ठे हो, और अगर उसको प्रॉब्लम है तो आप ऐसे करो, आप वो लिंक को फॉरवर्ड कर दो, उसको व्हाट्सएप कर दो। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। और कोई अब टॉपिक से रिलेटेड बात करें? यस मैम। मैं 1 मिनट रुकना बेटा, 1 मिनट रुकना बस। हाँ जी, टॉपिक से रिलेटेड बात करें। यस मैम। देखो, नॉलेज वाला हमारा कंप्लीट हो गया था, रीजनिंग, एनालिसिस, ये सब कुछ हो गया था। इसमें तो कुछ नहीं समझाना ना आप लोगों को, देखना कहाँ तक हुआ है आप लोगों का। 15 पेज तक हो गया ना आप लोगों का? यस मैम। है ना, हमारा डिस्कस हो गया ना 15 पेज तक। अब देखिए आगे, देखिए इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, मैं एक एक दो दो पॉइंट में ही बताने वाली हूँ, बाकी मैं मेरी तरफ से पहले भी पढ़ा चुकी हूँ ये, तो अब सिर्फ एक एक दो दो वर्डिंग में ही चलेगा। और कहीं आप लोग पढ़ के आना, अगर कोई डाउट लगता है तो नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछ लेना। पहले वाला सुनूं या एक बार समझा दूं? मैं पहले समझा देती हूँ, ठीक है? 5-10 मिनट लगेंगे, 2-3 टॉपिक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे पहले वाला सुन लेती हूँ, जो मेथड, सोर्सेज और हमने टाइप्स किए थे वो मुझे बता देना, सिर्फ मुझे सीक्वेंस बता देना। अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन की। इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सबको पता है, जब हम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कोई भी सूचना लगा लो, उसको हम ये कहें कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, मैंने वन पर्सन को दी, मुझे कहीं से पता चली, सेकंड पर्सन को दी, लेकिन इसके लिए डाटा और एक हम ये कहें फैक्ट्स होना बहुत जरूरी है, रेलिबल होना, कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन जो है इसके अंदर जो आंकड़े हैं, जो फैक्ट्स है, जो वो सारी चीजें हम ये कहें कि पूरा का पूरा एक कंप्लीट करता है उस इंफॉर्मेशन को जो मुझे ट्रांसफर करना है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, सेंडर से रिसीवर की तरफ। तो वो एक तरह से पूरा इस तरह से होना चाहिए कि वो इंफॉर्मेशन उसको ये लगे कि ये बड़ी महत्वपूर्ण थी, इंपॉर्टेंट थी मेरे लिए, इसको जानना बहुत जरूरी था। अगर कई बार इंफॉर्मेशन हम ये कहें कि आधी अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, डाटा हमारे पास कलेक्ट नहीं है और हमारे पास फैक्ट्स नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती है, तो वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन किसी के काम की नहीं होती है, उससे गलतफहमियां होती हैं। और इसके अंदर हम ये कहें कि उससे बहुत बड़े हादसे भी हो सकते हैं, हानि भी पहुंच सकती है। कैसे हो सकती है? देखिए, मान लो मैंने कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दी, मैंने पूरी भी नहीं सुनी किसी की, और मैंने आपको बताई, आपने थर्ड पर्सन को बताई, थर्ड से फोर्थ को पहुंची, पहुंचते पहुंचते वो कुछ तो ये कहेंगे कि ये कोई काम की नहीं है, मेरी इन्फॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, तो वो छोड़ सकते हैं उसको। और इस तरह से कहीं भी अगर हम ये कहें कि इंफॉर्मेशन हानि कैसे पहुंचाएगी, मान लो वो पर्सन ये कह रहा है कि ठीक है
ये इंफॉर्मेशन काम की नहीं है। वो अफवाहें जो होती है ना, ग्रेप वाइन्स जो होती हैं, वो फैलती चली जाती हैं और वो एक सोसाइटी के अंदर भयानक रूप ले सकती हैं। तो इसलिए हमेशा एक्यूरेसी होनी चाहिए। टाइमलेस हम कह सकते हैं, टाइमलाइन सॉरी कर सकते हैं, जिसके अंदर हम ये कहें कि समय पर किसी भी इंफॉर्मेशन का मिलना बहुत जरूरी है। जब समय निकल जाता है तो उस इंफॉर्मेशन की कोई भी वैल्यू नहीं रहती है। दूसरा हम ये कहें कि आपके बताने का तरीका भी इंफॉर्मेशन को बहुत मायने रखता है। आप उसको किस तरह से, पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से होते हैं। देखो, वैसे देखा जाए तो हमारा ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है, हम किसी भी बात को उसको पॉजिटिव और नेगेटिव ले सकते हैं। कई बार हम पॉजिटिव वे में, मैं अभी लेटेस्ट ही मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, किसी से बात कर रही थी मैं, तो मैंने उसको पॉजिटिव वे में बताया, उसने नेगेटिव वे में लिया। फिर मैंने कहा यार, आप पॉजिटिव वे में सोचो ना, उसको नेगेटिव वे में क्यों सोचते हो। तो हमेशा जो इंफॉर्मेशन होती है वो पॉजिटिव और नेगेटिव उस, लेकिन आपके बताने के ऊपर डिपेंड करता है और आपके समझने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को ले रहे हो। प्रेजेंट करने वाले के ऊपर तो डिपेंड करता ही करता है। फिर हम ये कहें कि ये जो लेवल है इंफॉर्मेशन का, वो कहाँ तक जा सकता है, ये इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है। कहीं भी पूरे संसार की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। हम न्यूज चैनल देख रहे हैं, हम मैगजीन पढ़ रहे हैं, हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या हम कहें कि इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, ये क्या है, इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल पे हम कहें कि हम किसी भी तरह से नेशनल लेवल पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम न्यूज़पेपर, मैगजीन, टीवी, रेडियो, ये सारे क्या हैं, नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन। कारपोरेट इंफॉर्मेशन जो हम कहें कि हमारी इंडस्ट्रीज से, या हम कहीं कि कोई इंस्टीट्यूट है, या हम कहीं इकट्ठे कहीं काम करते हैं, उससे रिलेटेड आ जाएगा। डिपार्टमेंटल इंफॉर्मेशन यानी किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उसकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के अंदर हमें अपने आप से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, यानी चाहे अपने बिजनेस से रिलेटेड है, चाहे पर्सनल है, चाहे अपनी किसी भी तरह के एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, उस तरह की इंफॉर्मेशन। क्लियर यहाँ तक सबको? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसमें एक डिफरेंसेस आया था ज्ञान और सूचना का। ज्ञान और सूचना का डिफरेंसेस आप लोग कर लेना, दोनों को मैं करवा चुकी हूँ, इसके डिफरेंसेस आप कर लेना। ये तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा, ये तीनों आप लोगों का काम है। ये 4 नंबर में पिछले काम आया हुआ है 4 मार्क्स में। आप लोग इसको पढ़ के आना। मैंने आपको बताया हुआ है वैसे, तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है और मूल्य मीमांसा क्या है। ठीक है, आप लोग करके आना, नहीं होगा तो मैं कल कराऊंगी इसको। ये 4 मार्क्स का पिछली बार भी आया था। मैम एक बार दोबारा बताना, मेरा वो डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या बताऊं, बताओ। ये जो अभी आपने बीच में क्वेश्चन बोला था। क्वेश्चन पूछ रहे हो? यस मैम। मैंने बोला अभी कि ज्ञान के जो मुख्य उद्देश्य है, या दर्शन के मुख्य ज्ञान के उद्देश्य हैं, 3 है, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। इन तीनों के बारे में पढ़ के आना। नहीं समझ आएगा तो मैं समझाऊंगी। ओके मैम। आगे देखिए, विश्वास और सत्य। कौन बताएगा बिलीव एंड ट्रूथ क्या होता है, अपने वे में बताओ मुझे। आपको किस पे विश्वास हो जाता है? अच्छा ये बताओ, मेरे ऊपर विश्वास है सबको? यस मैम। एक को विश्वास, बाकी? यस मैम। विश्वास एक प्रकार की मानसिकता होती है मैम। वेरी गुड, मैं यही मतलब सुनना चाह रही थी। किसी तथ्य या किसी बात को स्वीकार करने की मतलब शक्ति। नीलम, मैंने पूछा कि मेरे ऊपर है। यस मैम। 2 बच्चों को तो है, चलो बाकी? है मैम। यस मैम। एक की और आवाज आई हुई। ठीक है, जी मैम है। अब देखो है। अब 4-5 बच्चों को है, बाकी बच्चों को नहीं है। अब मुझे ये बताओ, जिन बच्चों को है वो क्यों है, और जिनको नहीं है वो क्यों नहीं है?
नीलम मैम क्योंकि आपके पढ़ाने के तरीके से मतलब आप सबका वो कवर करती है मैम, ठीक है। और आप हमें वो चीज़ बता देती है पहले कि आपने बहुत बार पढ़ा चुके हैं, आप हमें बता देती है मोस्ट मोस्ट क्या है और क्या है। तो आप कहते हैं कि इतना इतना पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। एक मतलब ठीक है मैम, जो कह रही है वैसे कर लेंगे तो उतना ही काफ़ी होता है, ये विश्वास है। देखिए अभी राजेंद्र ने बताया, देखिए यहाँ पर मेंटल प्रोसेस की बात आ जाती है कि एक मानसिक प्रक्रिया है, आप उस दौर से गुजर रहे हो और आपको उस मानसिक प्रक्रिया के अंदर क्या है कि आप उस चीज को प्रूव कर चुके हो, आपकी तरफ से मेरी तरफ से प्रूव हो चुका है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको विश्वास में लेते हो, किस तरह से लेते हो। तो ये एक हमारी एक मानसिक सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप उन एक्सपीरियंस को, उस थिंकिंग को, उन बातों को किस तरह से अपने विश्वास में शामिल करते हो। ये हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए विश्वास बनाने, हम कहते हैं ना विश्वास तो बनाने से बनता है। आपका विश्वास कैसे बनता है? जैसे अभी बताया राजेंद्र ने कि आप हमें बताते हो, हमें समझाते हो या इस तरह से दूसरे पर्सन आपको बिलीव तब होता है, ये आपकी मेंटल प्रोसेस के ऊपर है। आपको उसके ऊपर बिलीव है एक टाइम, और सेकंड दूसरा हम कहें कि उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा किया तो जैसे ही किया और आपके सामने आया और आपका विश्वास टूट गया। ये एक हमारी मानसिकता है, हम उस चीज को मान रहे हैं। ठीक है, क्लियर? विश्वास क्लियर है? ये आप पढ़ लेना, ये मैंने आप लोगों को थ्योरी कराई हुई है सत्य वाली, याद है आप लोगों को? थ्योरीज ऑफ ट्रूथ की हमने बहुत अच्छे से की हुई है। अमन भी था शायद उस क्लास में, अमन था ना? थ्योरीज ऑफ ट्रूथ में जहां पर हम सव्यम सिद्धि सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, अनुकूलतावादी सिद्धांत। देखिए सत्य क्या होता है, सत्य के लिए प्रमाण जरूरी होता है, ये तो मानते हो ना सभी। जब तक वो प्रूफ, कोर्ट में क्या कहा जाता है, कोर्ट में जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे, यानी सत्य तो कहेंगे लेकिन उसके लिए एक प्रमाण का होना बहुत जरूरी है। आप चिल्ला चिल्ला के कहते रहोगे कि मैंने ये सत्य है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, और जज क्या बोलेंगे, मुझे इस चीज का प्रूफ चाहिए। प्रूफ के ऊपर आधारित होता है ना। तो सत्य के लिए एक प्रमाण होना बहुत जरूरी है कि आपके लिए। सरिता क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं मैम। जज की बात पे हंसी आ रही है? तो एक वैलिड होना और एक प्रूफ होना, मैं एग्जांपल दे रही हूँ बेटा, उस एग्जांपल से आप समझ जाओगे कि एक प्रूफ होना बहुत जरूरी है, तभी सत्य को साबित हम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वैलिड होना बहुत जरूरी है। इसकी थ्योरीज दी हुई है, इन थ्योरीज को आप लोग बेटा पढ़ लेना। क्या करवाना है इनको? आंसर दो भाई। मैम एक बार हम खुद से पढ़ के देख लेंगे, अगर नहीं समझ आया तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ ये थ्योरीज। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों का रिप्लाई थोड़ा सा ऐसे आ रहा है, मैं वहीं पर करेक्शन कर दूंगी आप लोगों की, कि आप सही से उसका उत्तर दे सको। ठीक है, यहाँ तक करके आना आप 22 पेज तक। और ओके मैम। तर्क बुद्धि आप लोगों का हमने कर चुके हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। देखो एनालाइज हम कर लेंगे, लेकिन तर्क बुद्धि तक करके आना आप लोग, इंडक्टिव और डिडक्टिव 23 पेज तक। मैंने 2-3 काम कहे हैं आपको, तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। फिर मैंने आप लोगों से बात की है इसकी ट्रुथ की थ्योरीज की। लास्ट टाइम ये थ्योरीज ऑफ ट्रुथ आई हुई है भाई, 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, लास्ट टाइम आया हुआ है। कहीं आप लोग रीड कर लेना, क्या पता रिपीट हो जाए ये, कहीं आप ये हो कि भी ये लास्ट टाइम आई थी तो अब क्या आएगी, मे बी रिपीट हो सकती है। तो ये अच्छे से करके आना, और जो समझ नहीं आएगा फिर मैं करवा दूंगी। क्लियर? ओके मैम। यस। ये मैम कंप्लीट ये चैप्टर हो गया लगभग कंप्लीट करके लाना है ना ये क्या अमन?
सेकंड चैप्टर कंप्लीट पढ़ के आना है ना? हाँ बेटा, उसमें एनालाइज का रह जाएगा, एनालाइज भी कर लेना। एनालाइज भी अगर दिक्कत लगती है तो क्लियर कर ही दूंगी मैं आप लोगों को। तो फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक बार हम ना एक ही बुक लेके चलते हैं, 2 बुक पॉसिबल नहीं है 40 मिनट्स की क्लास के अंदर। तो हम फटाफट इसको कंप्लीट करके फिर सेकंड पेपर लेंगे हम। इन दोनों को मैम read करना। 23 पढ़नी। क्या सरिता? मैम 23 पेज। मुझे समझ नहीं आया बेटा अभी। मैं बोल रही थी कि 23 पेज तक पढ़नी है। किसी को समझ आया तो मुझे बता दो। मैं मैं वैसे बोल कह रही रही थी हूँ 23 पेज तक ही पढ़ना है क्या? अच्छा 20, हाँ इतना पढ़ लो बेटा, ओके। यहाँ तक पढ़ लो, ठीक है। और कुछ? कल पहले मैं सुनने वाली हूँ, क्योंकि मैं बताना शुरू करती हूँ फिर बताती ही रहती हूँ। कल मैं पहले सुन लूंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। ओवर करें? ओके। ओके बेटा। यस मैम। ओके।